अस्सलाम वालेकुम नियर्स एंड डियर्स, लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों, लॉ एडमिशन टेस्ट एचईसी की तरफ से आ गया है। तो वो बंदे जो इंटरमीडिएट के बाद लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, जो वकालत करना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं या ऐसी एडवोकेसी की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉ की डिग्री ज़रूरी है, एलएलबी की डिग्री। तो एलएलबी डिग्री के लिए 2019 से पहले क्या होता था कि जो लॉ की कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लॉ की, वो अपनी तरफ से जो है वो टेस्ट इनेकाद करवाती थी और अपनी पॉलिसी के तहत जो है वो एडमिशन देती थी। लेकिन 2019 के बाद ये जो 2018 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो CP 134 2012 में दायर की गई थी, उसका फैसला जो है वो आने के बाद ये LAT लिया जाता है, क्योंकि उस फैसले में LAT टेस्ट का कहा गया है ये ज़रूरी है LLB डिग्री के लिए। इट मीन्स LLB डिग्री जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं LLB के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट कंडक्ट करवाएगी वो अपनी पॉलिसी के तहत, लेकिन वो एलिजिबिलिटी में LAT का जो है रिज़ल्ट 50% कम से कम ये रिक्वायर होगी उसमें यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। तो इसी सर्टिफिकेट के बाद आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन LLB डिग्री के लिए। तो LAT के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, कॉमर्स में है, किसी में भी है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपके पास जो है वो 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। तो टेस्ट पैटर्न क्या होगा? टेस्ट पैटर्न वेरी इजी है। ऐसे होगा, उर्दू में आप लिखें या इंग्लिश में लिखें, आपकी मर्ज़ी है। 15 मार्क्स का होगा, कम से कम 200 वर्ड्स का। पर्सनल स्टेटमेंट है, आप चाहे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आपकी मर्ज़ी है, वो 10 मार्क्स का। अगर आप उर्दू आपकी अच्छी है तो दोनों उर्दू में लिखें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप दोनों इंग्लिश में लिखें। लेकिन आप ये एक उर्दू में एक इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें लिखें या इसमें लिखें, आपकी मर्ज़ी है, किसी में भी लिखें। लेकिन जिसमें आपकी जो है वो सही कॉम्पिटेंसी है, आप की राइटिंग उर्दू की अच्छी है तो आप उर्दू में लिखें, अगर इंग्लिश की अच्छी है तो इंग्लिश में लिखें। दैन इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे, और जो है वो जनरल नॉलेज के 20, इस्लामिक स्टडीज़ के 10, पाकिस्तानी स्टडीज़ के 10 एंड उर्दू के 10, जो वोकेबलरी के होंगे, मैथ के 5 होंगे, बेसिक मैथ होगी, तो ये टोटल 100 बन जाते हैं। लेकिन कम से कम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50 हैं। डेटा एग्जामिनेशन जो है आपका टेस्ट होगा वो टेंटेटिव जनवरी 21 है, या उसमें चेंजिंग आ जाती है तो फिर जो है आपको मुतला किया जाएगा। जो आप फ़ोन नंबर देंगे, SMS के थ्रू आप जो ईमेल देंगे, उस ईमेल पे भी जो है वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और अप्लाई कैसे करना है? वेरी सिंपल, आप HEC की वेबसाइट पे जाएं और etc.hec.gov.pk इस लिंक पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और रजिस्टर करने के बाद जो कंप्लीट प्रोफाइल है उसको फिल करें, और आपको जो है फ़ीस पे करनी होगी 1800 की। तो दोस्तों, ये फ़ीस जो है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आपके पास जैज़ कैश, इजी पैसा, कोई भी मोबाइल बैंकिंग सहूलियत आपके पास हैं तो उसके थ्रू आप वेरी सिंपल 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस के थ्रू जो है वो आप फ़ीस पे कर सकते हैं, या आप जो है वो ये HBL में भी जो वो आप पे कर सकते हैं। उसके बाद ही जो है वो आपका प्रोसीजर आगे फॉरवर्ड होगा, और आपकी जो है वो स्लिप वो 1 वीक बिफोर टेस्ट डे जो है वो जनरेट होगी। वो स्लिप आपको जो है वो ईमेल पे ईमेल की जाएगी, और उसके अलावा आप लॉगिन करके भी अपने प्रोफाइल जो ये ETC पे है, इससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं और ईमेल भी की जाएगी। तो डियर्स, ये आप ख्याल रखें जब फॉर्म फिल करते हैं तो टेस्ट सेंटर जो है वो आप ख्याल से टिक करें, ख्याल से आप इंसर्ट करें, और बाद में ये आप चेंज नहीं कर सकते। टेस्ट देने के वक्त आपके पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपके पास ओरिजिनल CNSE हो या ओरिजिनल पासपोर्ट हो, और उसके अलावा आपके पास जो है वो रोल नंबर स्लिप जो आप प्रिंट करेंगे, चाहे आप ईमेल से प्रिंट करें, चाहे आप साइन इन करके ETC की वेबसाइट से करें, आपकी मर्ज़ी है, वो स्लिप आपके पास हो, और उसके अलावा ओरिजिनल CNSE कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये LLB के लिए टेस्ट है, प्री एडमिशन LLB टेस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर आप LLB में जाना चाहते हैं, आपका शौक़ है एडवोकेसी की साइड, तो आप LAT के लिए अप्लाई ज़रूर करें।